Assalamualaikum everyone, this is me Aisha Ibrahim. Welcome back to my YouTube channel. In today's lecture, we are going to discuss phenomenology. So let's start. सबसे पहले अगर हम इसके मीनिंग और डेफिनेशन की बात करें तो फिनोमिनोलॉजी जो है ये दो वर्ड्स का कम्बिनेशन है, यानी दो वर्ड से मिलके ये बना है। फिनोमिनोलॉजी, फिनोमिना और लॉजी, ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है। फिनोमिनन का मतलब है दैट विच अपेयर्स और लॉगोस का मतलब है स्टडी या फिर साइंस ऑफ। तो इसका लिटरल मीनिंग क्या बनता है? स्टडी ऑफ अपेयरेंस या फिर साइंस ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंस। अब ये कॉन्शियस एक्सपीरियंस क्या है? इसका मतलब ये है कि आपके आसपास क्या हो रहा है, आप इस चीज़ से बखूबी वाकिफ़ हो, आपको पता हो कि आपके इर्द गिर्द क्या चल रहा है, आप अपनी सेंसेस के थ्रू जो है ऑब्ज़र्व कर सकते हैं अपने माहौल को। इसको हम बोलते हैं कि ये कॉन्शियस एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो फिनोमिनोलॉजी को हम सिंपली ये भी कह सकते हैं कि ये स्टडी ऑफ फिनोमिना है। अब देखें, सोसाइटी में डिफरेंट तरह के फिनोमिनाज हो रहे होते हैं, लेकिन हर बंदा डिफरेंट तरीके से उसको एक्सपीरियंस कर रहा होता है। अब एक फिनोमिना को डिफरेंट लोग डिफरेंट तरीके से एक्सपीरियंस करते हैं, इस चीज़ को स्टडी करना फिनोमिनोलॉजी है। यानी लोगों के पर्सपेक्टिव से हम देखते हैं कि लोग किसी फिनोमिना को कैसे एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उनके क्या पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, उनके क्या एक्सपीरियंसेस हैं, इस चीज़ को हम फिनोमिनोलॉजी कहते हैं। फिनोमिनोलॉजी जो है एक माइक्रो अप्रोच कह लें या माइक्रो पर्सपेक्टिव, वो फिलोसफिकल अप्रोच है जो लोगों के लिव्ड एक्सपीरियंस की स्टडी करती है, ठीक है। इसके थ्रू हम अंडरस्टैंड करते हैं कि लोग किस तरह एक स्पेसिफिक इवेंट को एक्सपीरियंस करते हैं और उसको इंटरप्रेट करते हैं। सिंपली ये इस चीज़ की स्टडी है कि लोग कैसे किसी चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं, यानी किसी फिनोमिना को वो कैसे एक्सपीरियंस कर रहे हैं, किस तरह से अपने इर्द गिर्द की जो वर्ल्ड है उसको परसीव करते हैं और उसको इंटरप्रेट करते हैं और अपने जो है एक्सपीरियंस है एक सेंस क्रिएट करते हैं। तो सिंपली फिनोमिनोलॉजी जो है स्टडी ऑफ फिनोमिना है, जिसमें हम लोगों के लिव्ड एक्सपीरियंस को स्टडी करते हैं। नेक्स्ट अगर हम इसके बैकग्राउंड की बात करें तो एक जर्मन फिलोसफर थे क्रिस्टोफ फ्रेडरिक, उन्होंने 1736 में फ़र्स्ट टाइम फिनोमिनोलॉजिया को जो है वो ये टर्म को यूज़ किया। उसके बाद कुछ और फिलोसफर्स आए, जॉन हेनरिक, इमैनुअल कैंट, जॉन वगैरह, उन्होंने भी सेम आइडियाज़ पे बात की। उन्होंने भी कहा कि फिनोमिनोलॉजी में हम इस चीज़ को एक्सप्लोर करते हैं कि लोग किस तरह से अपने इर्द गिर्द की रियलिटी को परसीव करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं। फिर एक और फिलोसफर आए GWF हीगल, 1807 में उन्होंने फिनोमिनोलॉजी ऑफ स्पिरिट का कॉन्सेप्ट पेश किया। उसके बाद 1889 में फ्रेंच पेंटो ने इस टर्म को यूज़ किया ह्यूमन बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने के लिए। डिस्क्रिप्टिव साइकोलॉजी में उनकी एक कंट्रीब्यूशन थी, ठीक है। उसके बाद आए एडमंड हसल, जो कि फादर ऑफ फिनोमिनोलॉजी हैं। कहा जाता है कि उन्होंने इस टर्म को कॉइन किया, लेकिन जो है इसके कॉन्सेप्ट्स पीछे से चलते आ रहे थे, लेकिन मेन कंट्रीब्यूशन जो है वो एडमंड हसल की थी और उसके बाद ये टर्म काफ़ी फेमस हुई। तो इसलिए कहा जाता है कि फ़ादर जो हैं फिनोमिनोलॉजी के वो यही हैं। उसके बाद इन्होंने जो कॉन्सेप्ट पेश किया, उन्होंने प्रीवियस फ़िलासफ़र के आइडियाज़ को रिक्रिएट किया। वो चाहते थे कि हम लोगों के एक्सपीरियंसेस को अंडरस्टैंड करें और देखें कि वो दुनिया को, यानी कि जो वर्ल्ड है उसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं आउट मेकिंग जजमेंट और अजम्पशंस, ठीक है। यानी किसी भी फिनोमिना से रिलेटेड आपने कोई जजमेंट नहीं करनी, कोई अजम्पशंस नहीं बनानी, बल्कि लोगों के ऐसे जो उनके एक्सपीरियंस हैं उनको एज़ इट इज़ ही एक्सप्लेन किया जाए। तो वो इस चीज़ पर फोकस करना चाहते थे। फिनोमिनोलॉजी जो है ये साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, फ़िलासफ़ी, एंथ्रोपोलॉजी वगैरह में ये कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। स्पेशली रिसर्च में, क्वालिटेटिव रिसर्च में जो है ये रिसर्चर लोगों से डेटा कलेक्ट करते हुए ये अप्रोच है वो यूज़ करते हैं। उसके बाद अगर हम इसकी सिंपल सी एग्जांपल ले लें, ठीक है। 3 फ्रेंड्स हैं, अब वो रोलर कोस्टर या किसी भी झूले पे बैठते हैं, ठीक है। अब उनमें से एक जो है वो बहुत बहादुर है, एक जो है वो डरपोक है और एक जो है वो अपने आप को ना स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रहा है, जिसको लग रहा है कि मैं ये काम कर सकता हूँ, लेकिन डीप डाउन उसको फेयर भी फील हो रहा है। अब वो क्या करते हैं, तीनों जो है वो रोलर कोस्टर पे बैठते हैं। अब एक जो है वो बहुत इंजॉय कर रही है, एक फ्रेंड है सारा, ठीक है, वो डरी हुई है, एक है वो खुश है और जैक जो है वो अपने स्ट्रेस को मैनेज करने की कोशिश कर रहा है। अब सिचुएशन एक ही है, एक ही तरह के रोलर कोस्टर पे वो लोग एक ही टाइम पे बैठे हैं, ठीक है। अब
उन तीनों के जब फिनोमिनोलॉजिस्ट उनसे पूछेगा उनके एक्सपीरियंसेस, तो वो अपने अपने बताएंगे। जो खुश थी वो कहेगी मैंने बहुत इंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। जो डरी हुई थी वो कहेगी नहीं, ये तो एनजाइटी और स्ट्रेस हार्मोन रिलीज़ हुआ मेरा इससे, मैं तो बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं थी। और जो तीसरा जैक था वो कहेगा कि मैंने इंजॉय किया लेकिन मुझे डर भी लग रहा था, लेकिन मैं खुश हूँ कि मैंने अपने डर को ओवरकम किया। और इस तरह से ना तीनों अपने एक्सपीरियंसेस बताएंगे। अब फिनोमिनोलॉजिस्ट देखेगा कि किस तरह से एक फिनोमिना से रिलेटेड डिफरेंट लोगों के डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हैं, ठीक है। तो ये रिसर्च करने में काफ़ी हेल्पफुल होती है ये वाली अप्रोच। उसके बाद हम देखते हैं कि एडमंड हसल ने जो है इस कॉन्सेप्ट को कैसे पेश किया था। सबसे पहले अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो हसल के मुताबिक फ़िनोमिनोलॉजी जो है ये एक स्टडी है कि हमारा माइंड किस तरीके से वर्क करता है और हम किस तरह से चीज़ों के बारे में देखते और सोचते हैं। उनका मानना ये था कि हमारे थॉट्स का हमेशा कोई ना कोई फोकस या पर्पस होता है और इस आइडिया को हम इंटेंशनैलिटी कहते हैं, जिसका मतलब है कि हमारे थॉट्स का हमेशा किसी ख़ास चीज़ पर फोकस होता है। तो फिनोमिनोलॉजी में हमारे कॉन्शियस एक्सपीरियंस को स्टडी किया जाता है और हम किस तरह से अपनी इर्द गिर्द का जो इन्वायरमेंट है उसके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, किस चीज़ पे हमारा फोकस है, इन चीज़ों को स्टडी किया जाता है। कॉन्शियस एक्सपीरियंस यही कि क्या हमारे इर्द गिर्द दौर है और हम किस तरह से अपनी सेंसेस के थ्रू अपने इर्द गिर्द के सिचुएशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप जा रहे हो रोड पे, अचानक आपको एक्सीडेंट हुआ नज़र आता है, तो आपके सेंसेस अब उस सारी सिचुएशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं। आप आंखों से देख रहे हो कि लोग जो हैं वो अफरा तफरी में हैं, भाग रहे हैं, कोई एम्बुलेंस को कॉल कर रहा है, कोई रो रहा है। तो यानी एक पूरी सिचुएशन को आप ऑब्जर्व करते हो अपने सेंसेस के थ्रू, आपके माइंड का फोकस होता है। तो ये इंटेंशनैलिटी होती है, ठीक है। रिग्रेस और डिस्क्रिप्टिव स्टडी का मतलब ये होता है कि किसी चीज़ को डिटेल में एक्सप्लेन करना प्रिसाइज वे में, ठीक है। और इंटेंशनल एक्ट ये होता है कि आपका माइंड का किस चीज़ पर फोकस है, आपको पता है कि आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है। एग्ज़ाम्पल की बात करें यहाँ पे, वो कह रहे हैं कि अगर आप सनसेट की एग्ज़ाम्पल ले लें, हर इंसान का सनसेट को देखने का तरीका डिफरेंट है। किसी को बहुत रोमांटिक लगती हैं इवनिंग्स और किसी को बहुत बोरिंग लगती है, कोई सैड या डिप्रेस फील करता है सूरज को गरूब होता देख के। तो हर एक बंदा जो है वो डिफरेंट तरीके से एक्सपीरियंस कर रहा होता है एक फिनोमिना को, ठीक है। यहाँ पे फिर समरी में लिखा हुआ है कि फ़िनोमिनोलॉजी में क्या इन्वॉल्व होता है कि हम किस तरीके से एक्सपीरियंस करते हैं वर्ल्ड को डिटेल्ड और सिस्टमेटिक वे में और इंटरप्रेट करते हैं। और सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस का मतलब ये है कि हम एक दूसरे इंसान के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। जिस बंदे ने कोई चीज़ एक्सपीरियंस किया हम उसको उसके अंदाज में ही बयान करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद है मेन थीम, जिसमें फ़र्स्ट है इंटेंशनैलिटी। इंटेंशनैलिटी का मतलब ये है कि हमेशा हमारा कहीं ना कहीं फोकस होगा, हमारे जो सेंसेस हैं वो ऑब्जर्व कर रही होंगी कि हमारे आसपास क्या हो रहा है। अब हमारा फोकस किसी ऑब्जेक्ट पे हो सकता है, किसी आइडिया पे हो सकता है, किसी फिनोमिना पे हो सकता है, किसी एक्सपीरियंस पे हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप एक एप्पल देखते हो, अब आपकी कॉन्शियसनेस कहाँ होगी कि उसकी शेप कैसी है, कलर कैसा है, साइज़ कैसा है, आप सिर्फ उसको ऑब्जर्व कर रहे होगे कि वो दिखने में आपको कैसा नज़र आ रहा है। उसके बाद आ जाते हैं फिनोमिनोलॉजिकल रिडक्शन। इसको हम ब्रैकेटिंग भी कहते हैं और ये एक मेथडोलॉजिकल टेक्निक है जो फिनोमिनोलॉजी में किसी भी फिनोमिना या कॉन्शियस एक्सपीरियंस को डीपली अंडरस्टैंड करने के लिए यूज़ होती है। ब्रैकेटिंग का मतलब होता है सेट असाइड, यानी प्री कंसेप्शंस और असम्पशंस को साइड पे रख के रियलिटी पे फोकस करना। इसके थ्रू रिसर्चर ज़्यादा न्यूट्रल और ओपन माइंडेड पर्सपेक्टिव से लोगों के एक्सपीरियंस को समझ सकता है। फॉर एग्जाम्पल जब आप एक एप्पल को देख रहे हैं तो यहाँ असम्पशंस को ब्रैकेटिंग करने का मतलब क्या होगा कि आप सिर्फ आप जो है उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़, न्यूट्रिशनल वैल्यू या कल्चरल सिग्निफिकेंस वगैरह को साइड पे रख के सिर्फ उसके कलर, शेप, टेक्सचर वगैरह पे फोकस करें विदाउट मेकिंग एनी असम्पशंस और जजमेंट्स, ठीक है। जो आपको नज़र आ रहा है, जो आपकी कॉन्शियसनेस जिस चीज़ पे फोकस कर रही है वही चीज़, बाकी आप जो भी चीज़ें हैं उनको साइड पे रख देते हो, जो असम्पशंस हैं उनको आप बीच में नहीं आने देते हो, ठीक है। तो ब्रैकेटिंग का यही मतलब है सेट असाइड के जो आपकी अजम्पशंस हैं, जजमेंट्स हैं, उनको साइड पे कर देना। और फिर है सेंसेस का सिंपल मतलब है इमोशंस। किसी भी फिनोमिना को देख के आपके क्या इमोशंस होते हैं उसको हम सेंसेस बोलते हैं। जैसे रोलर कोस्टर के एग्जांपल में एक बंदा डिप्रेस फील कर रहा है, एक सैड फील कर रहा है, एक जॉय फील कर रहा है, जो जो उनकी फीलिंग्स हैं वो उनके सेंसेस हैं। इसका मतलब सिंपल यही है कि इसेंशियल स्ट्रक्चर्स या अंडरलाइंग पैटर्न्स जिसके थ्रू किसी खास
एक्सपीरियंस को डिफ़ाइन किया जा सके। ये बेसिकली हमारे इमोशंस होते हैं या सेंसेस होते हैं जिनके ज़रिए हम डिफरेंट फिनोमिनास को एक्सपीरियंस करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इस सेंस ऑफ जॉय क्या है, क्या आप हैप्पीनेस को एक्सपीरियंस करते हो? इस सेंस ऑफ सैडनेस क्या है, क्या आप सॉरो या एम्प्टीनेस या लॉनलीनेस फील करते हो? इस तरह से डिफरेंट एसेंसेस होते हैं कि क्या आपके इमोशंस हैं किसी फिनोमिना को एक्सपीरियंस करके। इसको आइडेंटिफाई करने के लिए फिनोमिनोलॉजिस्ट एसेंस एनालिसिस जो है टेक्निक यूज़ करते हैं, जिसमें कुछ स्टेप्स होते हैं जिनको फॉलो करते हुए जो है वो ये प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। उसके बाद आ जाते हैं अल्फ्रेड शुट्ज़। अल्फ्रेड शुट्ज़ जो हैं वो हसल के ही स्टूडेंट थे। उन्होंने उनके आइडिया को एक्सटेंड किया और सोशल फिनोमिनोलॉजी का कॉन्सेप्ट दिया। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछे कि सोशल फिनोमिनोलॉजी के फादर कौन है, तो आपने कहना है शुट्ज़, क्योंकि उनकी मेन कंट्रीब्यूशन है। हसल उनके जो है वो एक टीचर की तरह थे जिनसे वो काफ़ी इंस्पायर थे। उन्होंने उनके आइडिया को सोसाइटी में अप्लाई किया। अब शूट्स का मेन फोकस ये था कि लोग किस तरह से अपने डेली सोशल इंट्रैक्शंस को अंडरस्टैंड करते हैं और कैसे एक सेंस क्रिएट करते हैं किसी भी फिनोमिना से रिलेटेड। उनका कहना ये था कि अगर हम वाकई सोसाइटी को सही तरीके से समझना चाहते हैं, अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, तो हमें माइक्रो लेवल पे इस चीज़ को देखना होगा कि लोग किस तरह से अपने और दूसरों के एक्शंस को इंटरप्रेट करते हैं, कैसे मीनिंग अटैच करते हैं। इसका मतलब यह है कि पर्सनली लोग किसी फिनोमिना को कैसे देखते हैं, उसके साथ कैसे मीनिंग अटैच करते हैं और कैसे दूसरों के फिनोमिनास को या एक्शंस को देख रहे होते हैं। तो ये पर्सनल इंटरप्रिटेशन सोशल रियलिटी को क्रिएट करने में हेल्प करती है। सोशल रियलिटी क्या है कि लोग किस तरह से अपनी सोशल वर्ल्ड को अंडरस्टैंड करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं। सोशल वर्ल्ड में हमारे पास मटेरियल और नॉन मटेरियल फैक्ट्स दोनों आ जाते हैं, यानी फिजिकल या नॉन फिजिकल फैक्ट्स। नॉन फिजिकल फैक्ट्स में जैसे हमारे पास नॉर्म्स, वैल्यूज़, कल्चर, ट्रेडिशन, ये चीज़ें आ जाती हैं। और फिज़िकल एस्पेक्ट में वो चीज़ें जो टेंजिबल हों। ठीक है, उसके बाद डेफिनेशन और एग्जांपल की बात करें तो उन्होंने इसको ऐसे डिफ़ाइन किया था कि हाउ पीपल परसीव एंड इंटरप्रेट देयर सोशल वर्ल्ड, के लोग किस तरह से अपनी सोशल वर्ल्ड को परसीव करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं। उन्होंने एक्सप्लोर किया कि कैसे इंडिविजुअल्स हैं वो अपने डेली सोशल इंट्रैक्शन और एक्टिविटीज़ से मीनिंग अटैच करते हैं, मीनिंग्स को क्रिएट करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे लिखी हुई है कि एक वेडिंग में डिफरेंट तरह के गेस्ट आते हैं। एक गेस्ट जो है वो इस चीज़ को, वेडिंग को देख रहा है एक जॉयफुल सेलिब्रेशन के तौर पे, कि मतलब दो लोगों की शादी हो रही है और बड़ा एक खुशी वाला माहौल और इस तरह से। और दूसरा गेस्ट इसको सिर्फ एक फॉर्मल इवेंट देख रहा है जिसमें जो है वो मुख्तलिफ लोग इकट्ठे होकर एक नेटवर्क बना रहे हैं, न्यू लोग आपस में जो है मिल रहे हैं। बंदे का पर्सपेक्टिव और सोचने का अंदाज या उनके एक्सपीरियंसेस डिफरेंट होते हैं। अब हमारे माइंड में आता है कि अच्छा ठीक है, लोगों के एक्सपीरियंसेस डिफरेंट होते हैं तो हम क्या करें, हमारा इसमें क्या लेना देना है, बहुत जनरल सी बातें हैं, हम इनको क्यों स्टडी करें। देखें, हमारी सोसाइटी में बहुत सारे लोग हैं, यहाँ एक दो तीन चार लोगों की या एक आध फिनोमिने की बात नहीं हो रही। पूरी सोसाइटी में कितने लोग हैं, कितने फिनोमिनास और कितने कॉम्प्लेक्स हैं वो। ठीक है, तो इसमें डिफरेंट लोग मिल के ही सोसाइटी बना रहे हैं। उनकी सोच क्या है, क्या एक्सपीरियंसेस है, मिल के ये सोशल रियलिटी को कंस्ट्रक्ट करते हैं। इसीलिए इंडिविजुअल लेवल पे लोगों की एक्सपीरियंसेस को स्टडी करना ज़रूरी होता है। उसके बाद मेन थीम इनका क्या था, इंटरसब्जेक्टिविटी। इंटरसब्जेक्टिविटी का मतलब ये है कि सोशल रियलिटी तब बनती है जब ज़्यादा लोग एक ही तरह से सोचें या एक ही तरह से चीज़ों को अंडरस्टैंड करें। यानी जब बहुत सारे लोग एक ही चीज़ पे एग्री हो रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक फिनोमिना हो और उससे रिलेटेड बहुत सारे लोग एक ही तरह की सोच रखते हों। देखिए, एंटी हर जगह होते हैं, लेकिन ज़्यादा लोग किस चीज़ पे इत्तेफाक कर रहे हैं वो चीज़ सोशल रियलिटी बनाती है। जैसे अब ये एक इंडिया में डॉक्टर का रेप केस का बना हुआ है, आजकल सोशल मीडिया पे काफ़ी ट्रेंडिंग है। तो वो एक सोशल रियलिटी है। बहुत सारे लोग इस चीज़ पे एग्री कर रहे हैं कि ये जुल्म की इंतहा है, ये गलत है। ठीक है, तो ये सोशल रियलिटी है। बहुत सारे जाहिल किस्म के लोग जो हैं वो ये कहते होंगे कि लड़की थी, उसको रात को नहीं निकलना चाहिए था या नहीं रुकना चाहिए था, या 100 तरह के आपके पास और भी लोगों के पर्सपेक्टिव या ओपिनियंस आते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग किस चीज़ पे एग्री कर रहे हैं, वो किस तरह से अंडरस्टैंड करें किसी फिनोमिने को, वो इंटरसब्जेक्टिविटी है। एक और एग्जांपल लें कि फॉर एग्जांपल एक ऑफिस है, वहाँ पे मीटिंग का टाइम डिसाइड करना है। 15 लोग हैं जिनमें से 11 कह देते हैं कि मीटिंग का टाइम 3 बजे रखना है, तो वो मीटिंग 3 बजे हो जाती है। तो ये इंटरसब्जेक्टिविटी है कि सोशल रियलिटी जो है वो शेयर्ड मीनिंग और इंट्रैक्शन से क्रिएट होती है। जब बहुत सारे लोग आपस में कोई सेम तरह की मीनिंग्स को शेयर करते हो या उनके इंट्रैक्शन हों, तब उसको हम इंटरसब्जेक्टिविटी बोलते हैं।
उसके बाद है लाइफ वर्ल्ड। लाइफ वर्ल्ड यानी हमारी रोज़मर्रा के एक्सपीरियंसेस और डेली रूटीन वर्ल्ड के बारे में जो हमारे व्यूज़ हैं उनको शेप करती है। हम देखें हमारी जो हकीकत है ना, हमारी डेली रूटीन पे डिपेंड करिए कि हमारे आसपास क्या चल रहा है, वही लगता है कि यही टोटल हमारी इर्द गिर्द की ना हकीकत है। तो हर एक की डिफरेंट रूटीन होती है, उस हिसाब से सबके एक्सपीरियंसेस डिफरेंट होते हैं और फिर सोशल रियलिटी और वर्ल्ड को परसीव भी हम उसी तरीके से कर रहे होते हैं। जैसे एक कॉफ़ी शॉप की एग्जांपल ले लें। अब कॉफ़ी शॉप में क्या है, सुबह कॉफ़ी शॉप ओपन हुई, कॉफ़ी बनाई, कस्टमर जान के साथ इंटरेक्ट किया, बिलिंग पेमेंट, ठीक है, वो वहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो उनकी सोशल रियलिटी है। पेरेंट्स हैं, उनके सिंपल सी ज़िंदगी है, सुबह उठना है, बच्चों को स्कूल भेजना है, कॉलेज भेजना है, पीटीएम अटेंड करनी है, उनको पढ़ाना है, ठीक है, ये सारी उनकी रूटीन चली है, तो ये उनकी सोशल रियलिटी है। तो हमारे जो एवरीडे लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं उनकी बेसिस पर हम अपने सोशल वर्ल्ड को समझने की कोशिश करते हैं। उसके बाद थर्ड है टाइपिफिकेशन। इसमें ये होता है कि हम जनरल आइडियाज़, स्टीरियोटाइप्स या पास्ट एक्सपीरियंसेस की बेस पे किसी न्यू सिचुएशन को जो है वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको मॉल में एक बंदा लैब कोट में नज़र आता है तो आपके माइंड में फ़ौरन आ जाएगा कि मे बी ये साइंटिस्ट हो या डॉक्टर हो, ठीक है। यानी आप अपने आइडियाज़ और स्टीरियोटाइप्स या उसकी बेस पे किसी चीज़ को जो है वो एज्यूम कर रहे होते हो या परसीव कर रहे होते हो, ठीक है। और यहाँ पे है कि यूजिंग मेंटल कैटेगरीज एंड स्टीरियोटाइप्स टू मेक सेंस ऑफ सोशल इंटरेक्शन एंड मेंटेन ऑर्डर। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस ये कि फिनोमिनोलॉजी क्यों इम्पोर्टेंट है, हम क्यों इंडिविजुअल लेवल पे लोगों के बिहेवियर को स्टडी करने को प्रायोरिटी देते हैं, हमें क्यों करना पड़ता है ये। तो सबसे पहले है कि रिवील्स पर्सनल पर्सपेक्टिव। हर इंसान दूसरे इंसान से डिफरेंट है, हर एक का माइंडसेट डिफरेंट है, हर एक का सोचने का अंदाज़ डिफरेंट है, हर एक का डिफरेंट सिचुएशंस को एक्सपीरियंस करने का जो तरीका है वो डिफरेंट है। जैसे रोलर कोस्टर की एग्जांपल थी, तो इसके थ्रू हमें हर बंदे का जो है वो एक पर्सपेक्टिव पता चलता है कि लोग किस तरह से किसी फिनोमिना को एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं या एक्सपीरियंस करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप न्यूली मॉम्स के देख लें तो एक मॉम आपको कहेगी कि जी बहुत मुश्किल है ये सारा प्रोसेस और बच्चा संभालना, ठीक है। दूसरी कहेगी नहीं, मैंने जो सुना था मैं तो बहुत डरती थी, इतना भी मुश्किल नहीं था, आसान था। तीसरी के कुछ और होंगे। अब वो सारी न्यू मॉम्स हैं, सबके एक्सपीरियंसेस डिफरेंट हैं, तो हमें डिफरेंट पर्सपेक्टिव समझने में हेल्प मिलती है इससे। सेकंड पॉइंट है इनहेंस एम्पैथी। इसका मतलब ये है कि हमें दूसरों की फीलिंग्स और उनके पॉइंट ऑफ व्यूज़ को समझने में आसानी होती है, हम बेहतर तरीके से लोगों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। उसके बाद एक्सपेंड नॉलेज, के हमारा नॉलेज बढ़ता है। अब जैसे वो रोलर कोस्टर की एग्जांपल थी कि वहाँ पे डिफरेंट जो हैं लोग, उन्होंने डिफरेंट तरीके से उस फिनोमिना को एक्सपीरियंस किया। तो जब हम लोगों से पूछते हैं, डिफरेंट डिफरेंट उनके एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो हमारे पास एक स्टॉक ऑफ नॉलेज आ जाता है, बहुत ज़्यादा हमारे पास एक नॉलेज इकट्ठा हो जाता है एक फिनोमिना से रिलेटेड। प्रोवाइड्स इंसाइट इनटू सोशल रियलिटी। ये हमें हेल्प करता है सोशल रियलिटी कैसे कंस्ट्रक्ट हुई है, लोगों की क्या एक्सपीरियंसेस हैं, लोगों के डेली लाइफ में इंट्रैक्शंस, इन सब चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में हेल्प होती है। उसके बाद इन्फॉर्म्स रिसर्च, क्वालिटेटिव में स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट अप्रोच है। लोगों से डेटा कलेक्ट करने में इसके थ्रू रिसर्च कंडक्ट की जाती है, ठीक है, ताकि हम लोगों के एक्सपीरियंसेस जो हैं वो जान सकें। उसके बाद आ जाते हैं कंक्लूजन पे। फिनोमिनोलॉजी सिंपल यही है कि हम लोगों के लिव्ड एक्सपीरियंसेस को स्टडी करते हैं, लोगों ने किसी फिनोमिना को कैसे एक्सपीरियंस किया है, उस चीज़ को स्टडी करने का नाम फिनोमिनोलॉजी है। उसके बाद हमने इसका बैकग्राउंड देखा, फिर हमने देखा कि एडमंड हसल जो हैं, जो कि फ़ादर है फिनोमिनोलॉजी के, उन्होंने इसको फ़िलासफ़िकल अप्रोच बताया। उन्होंने कहा कि हमारे माइंड का किसी एक चीज़ पे फोकस होता है, इंटेंशनैलिटी होती है और असम्पशंस और जजमेंट्स नहीं होती हैं, ठीक है, वो हमने पॉइंट्स देखे। उसके बाद आए शुड्स, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिनोमिनोलॉजी का कॉन्सेप्ट उठा के सोसाइटी में अप्लाई किया और सोशल फिनोमिनोलॉजी का कॉन्सेप्ट दिया कि किस तरह से सोशल रियलिटी बनती है, लोग कैसे इंटरेक्ट करते हैं, कैसे मीनिंग अटैच करते हैं, इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी करना, इन सारी चीज़ों का बेसिकली कॉन्सेप्ट दिया शुड्स ने, ठीक है। तो फिनोमिनोलॉजी सिंपली यही है कि हम लोगों के लिव्ड एक्सपीरियंसेस को स्टडी करते हैं, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो भी हमने देख लिया रिसर्च करने में और लोगों के एक्सपीरियंसेस को एक्सप्लोर करने में, और जो भी पॉइंट्स थे हमने डिस्कस कर लिए। तो आई होप आज का ये लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, डू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।